आज मैं आपके साथ एक ऐसा DIY फेस वॉश शेयर करने वाली हूँ घरेलू, जो आप घर पे बना सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को कमाल का करेगा ही करेगा। साथ ही विंटर सीजन में हमारी स्किन जो ड्राई, डल, पैची और डैमेज सी हो जाती है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा, बल्कि ये हमारी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट, सपल बनाएगा। तो अगर आपकी स्किन भी विंटर सीजन में काफ़ी ड्राई रहती है, अगर आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद भी आपकी स्किन काफ़ी खिंची खिंची सी हो जाती है ना, जैसे बहुत ड्राइनेस, बहुत रूखी सूखी ऐसी स्किन अगर आपकी हो जाती है, तो अगर आप विंटर सीजन में कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारी स्किन को ड्राई ना करे, बल्कि हमारी स्किन को विंटर सीजन में सॉफ्ट, सपल और स्मूथ बनाए, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो बहुत सारा वेलकम है आपका मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर, फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर, ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ विंटर स्पेशल एक घरेलू फेस वॉश शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप घर पे बना सकते हैं। सर्दियों में जो भी आपकी स्किन इश्यूज होते हैं, जैसे ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन बहुत डल लगने लगती है, बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी रहती है फेस वॉश करने के बाद भी, तो कैसे आप घर पे एक ऐसा फेस वॉश बना सकते हैं जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल और स्मूथ रखेगा इस विंटर के सीजन में। चेहरा धोने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है या फिर पैची हो रही है। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि ये बिल्कुल नेचुरल होगा, आपकी स्किन के लिए सेफ होगा, किचन के इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगा, तो मतलब बजट में होगा, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, लगाना कैसे है, कैसे फेस वॉश करना, कितने दिन स्टोर कर सकते हैं, दिन में कितनी बार कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले नीड होगी वो है बेसन। सर्दियों से हमारी स्किन के लिए वरदान माने जाने वाला, सर्दियों से हमारी स्किन पे लगाया जाने वाला वो है बेसन। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक नेचुरल क्लींजर है, जो कि डीपली हमारी स्किन को क्लींस करता है, डेड लेयर को निकालता है, स्किन को ब्राइट बनाता है। अभी आप देख लीजिए कि इसकी क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है। तो मैं 15 दिन के लिए इसे बना रही हूँ, उसके बाद आप इसको दोबारा बना सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 15 दिन के लिए क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 चम्मच बेसन। तो मैं 3 चम्मच यहाँ पे बेसन की क्वांटिटी रखूँगी। उसके बाद जो और भी ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है चावल का आटा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी चावल के आटे के साथ यहाँ फेस पैक बनाते हैं, क्रीम्स बनाई जाती है, कोरियन स्किन केयर में इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, हमारे चेहरे को अच्छे से स्क्रबिंग करता है, स्क्रब का काम करता है। मतलब इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन को अच्छे से, जब आप उसको लगाते हो ना, तो अच्छे से स्क्रबिंग का काम करता है। और हमारे चेहरे को फेयर बनाने के लिए तो आप सबको पता है कि आप नेट पर जाके देख सकते हैं कि राइस और चावल के आटे के इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, वो उसको मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चावल का आटा आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, इजीली मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इसकी क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे 3 चम्मच ले रही हूँ, इनफ होगा। 2 से 3 चम्मच आप इसकी क्वान्टिटी ले लीजिए। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे वो है टर्मरिक, मतलब हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, जो कि हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। अगर आपको पिंपल्स है, उसके स्कार्स है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्किन इश्यूज हैं, तो आप टर्मरिक ज़रूर यूज़ करें। इससे क्या होगा कि ये एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से हमारे जो बैक्टीरिया है, जो हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उनको किल करता है, उनको मार के हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, बिल्कुल साफ़ करने में मदद करता है। तो हो सके तो आप कस्तूरी हल्दी यूज़ कीजिए, क्योंकि जो किचन हल्दी होती है ना, वो थोड़ा कलर छोड़ जाती है फेस के ऊपर। अगर नहीं है तो आप किचन हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी आप आधा चम्मच ही लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो उसकी क्वांटिटी 1 भर के चम्मच आप इसमें डाल दोगे। अगर आप हल्दी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, कई लड़कियों को हल्दी सूट नहीं करती है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे चंदन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नीम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम ही वर्क करेगा। अभी इन तीनों पाउडर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रखना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये भी मेन पॉइंट है इस वीडियो का। इसको बना के तो हमने पाउडर को रख लिया, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है स्किन के ऊपर और दिन में कितनी बार लगाना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जब आप मॉर्निंग सुबह उठते हो, आपके फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं होता है, बिल्कुल स्किन साफ़ होती है,
जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हो तो आपने फेस वॉश नहीं यूज़ करना, आपने इसको यूज़ करना है। फेस वॉश नहीं यूज़ करना, ये फेस वॉश का ही काम करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको आधा चम्मच लिया, आपके फेस के लिए इनफ होगा आधा चम्मच। आपने इसकी आधा छोटा चम्मच ले लिया। अभी इसमें क्या डालना है, वो है दही, ठीक है, कर्ड। दही आपका ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, जो गाढ़ा दही होता है उसको आपने यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो आपका जो फेस वॉश बनेगा बिल्कुल पतला सा बन जाएगा। तो थोड़ा गाढ़ा दही आप यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करेगा, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा गाढ़ा दही यूज़ कीजिए, ज़्यादा पतला दही मत यूज़ कीजिए। तो थोड़ा सा हिला लीजिए और अपने चेहरे के ऊपर लगा के अच्छे से मसाज कर लीजिए 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। तो जैसे आप फेस वॉश करते हैं लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, आपने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है। जैसे आप फेस वॉश करते हो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको फेस वॉश करना है। अच्छे से अपने पूरे चेहरे के ऊपर आप इसको लगा के अच्छे से स्क्रब की तरह आप इसको 30 सेकंड के लिए अपने फेस के ऊपर मसाज कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहो तो 1 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दीजिए। अगर आप नहीं है इतना टाइम तो आप अपने चेहरे को धो लीजिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, आपको लगता है कि विंटर सीजन में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कोई भी फेस वॉश मेरे ऊपर काम नहीं करता है, कोई भी क्रीम मैं लगाती हूँ फिर भी मेरी स्किन ड्राई रहती है, तो आप इसकी जगह पे, तो आप दही की जगह पे मलाई यूज़ करेंगे। मतलब आधा चम्मच आप मलाई लेंगे जो दूध के ऊपर आती है, उसको लेके इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर आप अच्छे से अपने फेस वॉश कर सकते हैं। जब आप चेहरा धो लेंगे तो आपको धोने के बाद चेहरे को जोर से ऐसे रगड़ के साफ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का टॉवल के साथ आपने अपने पानी को थोड़ा सा साफ कर लेना है। एक तो आपकी स्किन अच्छे से क्लींस हो जाएगी, डीपली क्लींस हो जाएगी, और साथ ही आपका चेहरा आपको पहले से काफ़ी सॉफ्ट, सपल, और आपके चेहरे पे एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। जैसे जैसे डे बाय डे आप इसको यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका फेवरेट फेस वॉश बनता जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और आपकी स्किन के लिए सेफ है, डीपली क्लींस करता है। अभी कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इससे तो झाग नहीं हुआ, बिना झाग के फेस वॉश कैसे करेंगे, हमने तो कभी किया ही नहीं, यार ये नहीं हमारे काम का। ज़रूरी नहीं है कि जिस फेस वॉश से झाग होती है वही फेस वॉश आपकी स्किन को अच्छे से क्लींस करते हैं। ये नहीं है कि अगर इसकी झाग नहीं होती है तो ये आपके चेहरे को अच्छे से क्लींस नहीं करता है, ये बहुत अच्छे से क्लींस करता है, बल्कि मार्केट के फेस वॉश से कहीं ज़्यादा आपके चेहरे को डीपली साफ करता है। और इसको यूज़ करने के बाद आपको कुछ भी फेस के ऊपर और फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही यूज़ करना है। उसके बाद जो भी आप टोनर या जो भी आप विंटर क्रीम अपने फेस के ऊपर लगाते हैं वो डेफिनेटली लगा सकते हैं। और आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार इवनिंग को यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग नहीं तो नाइट को यूज़ कर सकते हैं, 2 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को ज़रूर ऑन कर देना। और मैं नेहा मिलती हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।